Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Science Plugs. I am Professor Anam Salim. Students, आज हम चैप्टर नंबर 3 गैसेस का लेक्चर 7 स्टार्ट करेंगे. दैट इज अबाउट ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन. तो लॉ स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन. वन बाय वन दोनों को डिस्कस करेंगे. डिफ्यूजन basically is the spontaneous mixing of molecules of different gases by random motion and collision until the mixture become homogeneous is called diffusion. तो basically spontaneous mixing of gas molecules हम डिफ्यूजन बोलेंगे, या गैसेस का मिक्स होकर एक होमोजेनियस मिक्सचर बना देना डिफ्यूजन कहलाता है. तो देखते हैं एग्जांपल, जैसे कि फ्रेग्रेंस ऑफ रोज या सेंट डिफ्यूजन की एग्जांपल है. हमारे पास एक टिपिकल एग्जांपल है जो कि साइंस से रिलेटेड है. लेट्स सपोज हमारे पास एक कंटेनर है जिसके दरमियान में पार्टीशन की हुई है. एक तरफ ऑक्सीजन गैस है और ऑक्सीजन गैस कलरलेस होती है. दूसरी तरफ हमने NO2 गैस जो फिल कर दिया है, दैट इज ब्राउनिश, रेडिश ब्राउनिश इन कलर. अब अगर हम ऐसा करें कि दरमियान से इस पार्टीशन को रिमूव कर दें, तो पार्टीशन जब रिमूव होगी तो इस तरफ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव करेंगे. और दूसरी तरफ NO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है, मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव करेंगे. और थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि पूरी कंटेनर में ब्राउन कलर हो जाएगा, यानी कि एक होमोजेनियस मिक्सचर प्रोड्यूस हो जाएगा जिसको हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते. नेक्स्ट हमारे पास है इफ्यूजन, द एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल्स वन बाय वन विदाउट कोलिजन थ्रू अ टाइनी होल ऑफ molecular size into low pressurized cabin is called effusion. सपोज करते हैं हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें एक तरफ कोई एक गैस फिल्ड है और दूसरी साइड एम्प्टी है. अगर हम ऐसा करें कि इसके दरमियान में कोई एक पिन होल कर दें, तो जैसा कि आप जानते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, कंटेनर की वॉल्स के साथ कोलाइड करते हैं और एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स कोलिजन करते करते जब इस टाइनी होल तक आएंगे तो दूसरी तरफ उन्हें खुली स्पेस नजर आएगी. तो वन बाय वन मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जाना शुरू कर देंगे और एक स्मॉल होल के थ्रू उसे हम बोलेंगे कि ये इफ्यूजन है. एग्जाम्पल हमारे पास है पंचर ऑफ टायर. हाई कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल लो की तरफ मूव करते हैं थ्रू अ स्मॉल होल. फ्रेग्रेंस ऑफ फूड फ्रॉम चिमनी, बलून से जो है वो एयर का रिमूव होना, दैट ऑल द एग्जांपल्स ऑफ इफ्यूजन. ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन. एक इंग्लिश साइंटिस्ट था थॉमस ग्राहम. इसने हमें लॉ दिया गैसेस के डिफ्यूजन के बारे में. लॉ क्या स्टेट करता है कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज और मॉलिक्यूलर वेट्स व्हेन द टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट. यानी कि किसी भी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन उसके डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो. प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करेंगे, इक्वालिटी आएगी, कांस्टेंट आएगा, दैट इज के ओवर वन ओवर अंडर रूट या स्क्वायर रूट डी. सपोज हमारे पास दो गैसेस हैं. गैस वन का रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 प्रोपोर्शनल है 1/√D1. इसी तरह R2 प्रोपोर्शनल है 1/√D2. तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास जो है वो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी R1/R2 इज इक्वल टू √D2/D1. एंड एज डेंसिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मोलर मास, तो हम इस डेंसिटी की इक्वेशन की जगह मोलर मास भी लिख सकते हैं. यानी कि अगर गैस हैवी होगी या हैवी होगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन उसका स्लो होगा, या डेंसिटी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो
स्लो होगा, और अगर लाइट वेट होगी, डेंसिटी कम होगी, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ फ्लो ज्यादा होगा। एक्सपेरिमेंटली इसको वेरीफाई करते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास एक ग्लास ट्यूब है जिसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर है। इस ग्लास ट्यूब, ये जो है वो दोनों तरफ से एम्प्टी है, यानी कि ओपन है। हम क्या करेंगे कि एक कॉटन प्लग लेंगे जिसको HCl में सोक करेंगे, डिप करेंगे, और वो HCl वाला प्लग हम इस तरफ जो है वो लगा देंगे और इसको बंद कर देंगे। दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड हम लेंगे और उसमें भी एक कॉटन प्लग सोक करेंगे और हम उसको जो है वो यहाँ पे फिक्स कर देंगे। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड से अमोनिया गैस निकलेगी, और HCl ऑलरेडी वेपराइज होता है, वेपर्स की फॉर्म में भी होता है, तो वो दोनों जो है वो ट्यूब के अंदर मूव करेंगे। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि इस ट्यूब में एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वाइट कलर के डेंस फ्यूम इसके अंदर प्रोड्यूस होंगे। वो वाइट डेंस फ्यूम कैसे प्रोड्यूस हुए? बेसिकली HCl ने जब अमोनिया के साथ कंबाइन किया तो अमोनियम क्लोराइड बनी, और ये जो वाइट डेंस फ्यूम है ये अमोनियम क्लोराइड के हैं। जहां पर अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस होगी उसको मार्क करेंगे हम। ट्यूब की लेंथ मेजर करेंगे कि HCl ने कितना ट्रेवल किया और अमोनिया गैस ने कितना ट्रेवल किया। दोनों की यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, HCl का मैथ लिखेंगे, अमोनिया का मैथ लिखेंगे, और हम फाइनल आंसर निकाल लेंगे। यानी कि लॉ वेरीफाई हो गया कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो मोलर मास या डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अमोनिया ने ज्यादा ट्रेवल किया है क्योंकि अमोनिया का मास कम है। HCl का मास क्योंकि ज्यादा है 36.5, तो इसने जो है वो कम जो है वो ट्रेवल किया। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू वेरी मच।